ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं इस वक्त निगरान हुकूमतों और अगले आने वाले इलेक्शन से मुतालिक। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब ने। कुंवर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मरदमशुमारी पर आपका एतराज़ है। अगर मरदमशुमारी पर एतराज़ है तो उसी बिना पर फिर हल्का बंदियों का मामला है। तो सर, ये इलेक्शन फिर पुरानी हल्का बंदियों पर चाह रहे हैं, नई हल्का बंदियों पर होने चाहिए। अगर ये नई हल्का बंदियां तो फिर तो ये 90 दिन में इलेक्शन भी नहीं हो पाएंगे। तो क्या मौक़िफ़ है सर आपकी जमात का इस पे? साहब ने हमें यकीन दहानी कराई है कि हर अहम मामले पर हमारे साथ मुशावरत लाजमी है, और उसमें यह तय नहीं हुआ कि पुरानी हल्का बंदियों पर इंतखाबात होंगे, और जो होगा वो आपकी मुशावरत से होगा। तो हमें इस पर खासी तसल्ली और इत्मीनान है। अब देखना यह है कि फिर हम इलेक्शन कमीशन से मिले, वो तो हम मिले थे। वोटर्स लिस्ट में 30% कराची के वोटर्स अपने मुस्तकिल और आर्जी पते पर नहीं, बल्कि अचानक उन्हें मालूम हुआ कि वो किसी और हल्के और किसी और पते पर, और अक्सर तो उनमें से कराची से बाहर किसी हल्के में डाल दिए गए। अब ये तो सेक्शन 27 की सरीहन खिलाफ वर्जी, जो इलेक्शन के कवानीन है उसके सेक्शन 27 की खिलाफ वर्जी है। तो जब हमें यकीन दिलाया नादरा ने और इलेक्शन कमीशन ने कि भाई ये बेज़ाब्तगी तो इंशाल्लाह दुरुस्त हो जाएगी, क्योंकि उनके पास ये एडवांस टेक्नोलॉजी है और वो ये कर सकते, तो इंशाल्लाह हमारा ये वाला मुतालबा, तो मुझे उम्मीद है कि इस पर ये मसला हल होगा। अच्छा जी, दूसरी बात इंतखाबात के इल्तवा का। देखें, शफाफ मरदमशुमारी ही शफाफ इंतखाबात की जमानत है। एक देरीना एक बहुत कदीम मसला है, साल साल से कराची को उसके बुनियादी हुकूक नहीं दिए जाते। अब ये एक जबान बोलने वालों का शहर नहीं है। यहाँ उर्दू बोलने वाले और दीगर जबान बोलने वाले अगर महाजिर हैं तो फिर सिंधी, बलोच, पंजाबी और पख्तून भाइयों की तो एक बड़ी आबादी यहाँ पर बसती है। बिसराई की, हजारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती सभी यहाँ पर है ना। पाकिस्तान के हर इलाके का हर जबान बोलने वाला पाकिस्तानी यहाँ है। तो अब ये तरक्की का इंजन है, मईशत का मरकज है, तो इसको नज़रअंदाज करना, इसकी आबादी को लापता करके इसकी नुमाइंदगी को कम करना, फिर इसके जो तामीर और तरक्की के फंड्स हैं वो उनको कम करना, ये मेरे ख्याल में अभी मुसलसल ज्यादती है। तो कराची अपना कौमी किरदार कैसे अदा करेगा? तो ये बात समझ में आती है वजीर आजम साहब को। इसीलिए लेकिन डॉक्टर साहब, इलेक्शन कमीशन के ज़राए तो बता रहे हैं कि पुरानी हल्का बंदियों पर ही इंतखाबात करवाने का प्लान हो रहा है, क्योंकि तभी वो मुकर्रर मुद्दत के अंदर इलेक्शन हो पाएंगे। देखिए, जफर इकबाल साहब ने जो ऐलान किया है वो थोड़ा मेहनत से कतरा रहे हैं ना, जबकि जो हमारी बात हुई है कल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से, तो उन्होंने हमें कहा कि 4 माह में वो ये काम कर सकते हैं। 4 माह का मतलब है 3 माह तो निगरान हुकूमत हो जाएंगे। तो मैंने कहा 4 माह में कर रहे हैं, आप 3.5 में क्यों नहीं कर सके? फिर दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कहा कहीं तो हमें भी तो साबित करना है, हम भी जिंदा कौम है भाई, और हम भी कोई काम चाहें तो कर सकते हैं। तो करें ना फिर आप ये 3.5 महीने में। तो कहा अल्लाह मालिक है, देखते हैं, अगर हमें डायरेक्शन आएगी तो हम देखेंगे। तो वो तो जाहिर है डायरेक्शन के पाबंद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कायल कर दिया जाए, वजीर आजम पाकिस्तान अभी ऐलान कर दें जो मरदमशुमारी के नताइज हैं 30 जुलाई तक। तो मुझे उम्मीद है कि जो निगरान हुकूमत आएगी 3 माह उसके ले लें और 15 दिन ऊपर से ले लें, तो मतलब कोई कयामत नहीं आ जाएगी कि 15 दिन और लेके 3.5 माह में हल्का बंदियां दोबारा हो जाएं। तो ये मरदमशुमारी कराई क्यों गई भाई? हमने मुतालबा 2017 में जब हमें बहुत ज्यादा हमारी आबादी को कम करके दिखाया गया और सबूत शवाहिद दिए, शाहिद खान अब्बासी ने, PMLN के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हाँ ये हम 5% ऑडिट कराएंगे मरदमशुमारी का। वो 5% नहीं हुआ, चले PTI की और MKM की हुकूमत ने तय किया कि हम दोबारा से कराते हैं और अगले इलेक्शन नई हल्का बंदियों पर होने चाहिए। तो ये वाहिद मसला था जो हल हो सकता है कराची वालों का। बाकी K4 नहीं हुआ, पानी का जो इजाफी पानी की फराहमी है, लेकिन अब देखते हैं सर, ये डायरेक्शन डॉक्टर साहब के वो दी जाती है तो फिर उसके बाद ये हल्का बंदियों का मामला होगा। जी, और अभी ये फैसला मशावरत से फैसला होगा, मशावरत से फैसला होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं, उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेंद दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त।
आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल खत्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।